नमस्कार। लिवर को डैमेज करने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न अल्कोहल होता है और आजकल अल्कोहल का सेवन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई पार्टी हो, कोई त्यौहार हो, उसमें अल्कोहल का सेवन किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ कि अल्कोहल लिवर को कैसे डैमेज करता है और ये कितना नुकसानदायक है लिवर के लिए। अल्कोहल कई तरह से अवेलेबल होता है मार्केट में, जैसे रम, विस्की, बियर, वोडका, शैंपेन, नीट, देसी दारू और भी कई प्रकार के। ये सारे ही अल्कोहल के फॉर्म हैं और इन सबों का इल इफेक्ट होता है लिवर के ऊपर। ये सारे ही लिवर को डैमेज करते हैं। तो वेरी क्या करता है कि कितना ये समय लेंगे और कितना इनका अमाउंट होता है वो इनके फॉर्म ऑफ अल्कोहल में वेरी करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बियर ले रहा है और वोडका ले रहा है तो उसका अमाउंट और ड्यूरेशन किसी व्यक्ति को लिवर को डैमेज करने के लिए वो अलग अलग होगा, लेकिन अनथा ये सब लिवर को डैमेज करते हैं। अल्कोहल के इफेक्ट से लिवर डैमेज होता है और ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेप होता है फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर। सेकंड होता है अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस एंड थर्ड होता है लिवर सिरोसिस। अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या होता है? लिवर में फैट डिपोजिशन बिकॉज ऑफ अल्कोहल बढ़ जाता है तो लिवर का साइज बढ़ता है। पेशेंट को राइट साइड में दर्द होता है। ये होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। अगर सेवन इस वक्त रोक दिया जाए तो ये 100% कंप्लीटली रिवर्सिबल स्टेज है, लेकिन अगर सेवन कंटिन्यू किया जाता है तो ये फैटी लिवर से अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस स्टेज में आ जाता है, जिसमें लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और फ्री रेडिकल्स ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से SGOT और SGPT, जिसको हम AST ALT बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। और अल्कोहल पेशेंट में SGOT इज मोर देन SGPT। इस स्टेप में भी अगर अल्कोहल का सेवन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, प्रॉपर मेडिकेशन लिया जाए, तो ये स्टेप भी 100% रिवर्सिबल होता है। अगर इसके बाद भी अल्कोहल का सेवन चल रहा हो तो अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस से अल्कोहलिक सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और सिरोसिस में इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस, एडवांस फाइब्रोसिस और पूरा लिवर का रंग रूप, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन सब खराब हो जाता है और वो रूप ले लेता है अल्कोहलिक सिरोसिस का। और ये होता है कंपनसेटेड सिरोसिस। इसके बाद भी अगर अल्कोहल का इंसल्ट चलता है देन पेशेंट डीकम्पनसेटेड हो जाता है। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लिकेशन होती है लिवर सिरोसिस की, जैसे कि पानी आना पेट में, पैरों में, काली लैट्रिन होना, खून की उल्टी होना, अमोनिया बढ़ना, गफलत में जाना, बाकी ऑर्गन्स को अफेक्ट करना, जैसे सांस में तकलीफ होना, किडनी पे असर करना, ये सारी जब प्रॉब्लम्स आ जाती है तो डीकम्पनसेटेड सिरोसिस हो जाता है, जो कि एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है और ऐसे पेशेंट्स की हाई मोर्टेलिटी होती है। सो इन शॉर्ट, अल्कोहल की वजह से लिवर अफेक्ट होता है 3 स्टेजेस से: अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस एंड अल्कोहलिक सिरोसिस, उसके बाद डीकम्पनसेटेड सिरोसिस एंड एंड स्टेज लिवर डिजीज। सो अल्कोहल का सेवन ना करें।